आएंगे। कल ही झालावाड़ के पिपलौदी में स्कूल की छत गिरी और 7 मासूमों की जान चली गई है। अब इन तस्वीरों को देखें जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई हैं सामने। नागौर के डेगाना के खारियावास गांव में स्कूल की छत गिरी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बरामदे की पट्टियां गिरी। घटना के समय सभी बच्चे प्रार्थना के लिए मैदान में खड़े थे। इसी दौरान हादसा हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। उधर भीलवाड़ा में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर है। बारिश की वजह से छत से पानी टपकने लगा। टोंक के बग्गी खाना सरकारी स्कूल का प्लास्टर गिर गया। 8वीं कक्षा के कमरे का प्लास्टर गिरा है, जिसके बाद बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। वहीं सपोटरा इलाके के सरकारी स्कूल की जर्जर छत भरभराकर नीचे गिर गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इनायती की छत गिरने से स्कूल में हड़कंप मच गया। गनीमत रही स्कूल खुलने से पहले हादसा हुआ, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। उधर करौली के सपोटरा इलाके के सरकारी स्कूल की जर्जर छत भरभराकर नीचे गिर गई। हालांकि स्कूल खुलने से पहले यह हादसा हुआ, जिसके कारण बड़ी जनहानि नहीं हुई। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इनायती की छत गिरने से स्कूल में हड़कंप मच गया। प्रधानाचार्य संतराम मीणा ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरंत घटना की सूचना दी, लेकिन मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। तो देखिए आप तस्वीरें, स्कूल की जर्जर छत, क्योंकि जिस तरीके से अब झालावाड़ में वो घटना घटित हुई है, उसके बाद ऐसी बहुत सारे स्कूलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हादसों को न्योता देती हुई तस्वीरें हैं। ये जर्जर छत फिर से गिरी है। स्कूल खुलने से पहले यह हादसा हुआ, नहीं तो एक बड़ी जनहानि यहां भी हो सकती थी। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर बग्गी खाना सरकारी स्कूल का प्लास्टर गिरा है। 8वीं कक्षा के कमरे का ये प्लास्टर गिरा है। बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया है। 100 साल पुरानी है बिल्डिंग, जिसकी हालत बेहद दयनीय है। कई बार शिक्षा विभाग को इसकी शिकायत दी गई है, लेकिन बारिश के दिनों में स्कूल परिसर में पानी भी भर जाता है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जर्जर हालत में है। तो कई बार सरकार को इस बारे में नोटिस, इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। कई बार शिक्षा विभाग को शिकायत की गई, लेकिन आज भी स्कूल की तस्वीर जस की तस बनी हुई है। आज भी इस खतरे में पढ़ने को मजबूर है देश के ये भविष्य। तो जाहिर तौर पर जो सरकारी स्कूलों की जो हालात हैं, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये स्कूल जान ले लेंगे। जिस तरीके से 7 बच्चों की जान गई है, उसके बाद तो अब ये सवाल बड़े उठने लगे हैं कि आखिर कब ये सरकारी स्कूलों की हालत ठीक होगी, जिसमें दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। सरकारी बिल्डिंग गिरने का मामला प्रदेश भर में सुर्खियों में है। उसके साथ ही टोंक शहर की एक स्कूल है, उसके हालात आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये सरकारी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ प्लास्टर गिरा है। उसके बाद में यहाँ बच्चों को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग जिसमें स्कूल चल रहा है, और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इसकी हालात है वो एक बार आपको दिखा देते हैं। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल 8वीं तक यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, और ये जर्जर अवस्था में है। 2 बार इसकी शिकायत शिक्षा मंत्री तक की जा चुकी है, लेकिन स्कूल की स्थिति आप एक बार देख सकते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ये दूसरे रूम है जहां बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया। अंदर के हालात आपको रूम के दिखा देते हैं। ये बेहद ही पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग, और इसकी जर्जर अवस्था है। जिस तरह से झालावाड़ में कल स्कूल की बिल्डिंग गिरी, उसके बाद में ज़िले की कई स्कूलें ऐसी है जहां पर स्थिति कुछ ऐसी ही है, लेकिन शिक्षा विभाग को शिकायतों के बावजूद भी स्थिति यही बनी हुई है। बिल्कुल सर, अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है और इसके समाधान के लिए लिख दिया है सर, और शीघ्र समाधान होगा ऐसी उम्मीद है सर। लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है, प्लास्टर भी गिरा है। कल आपने देखा कि झालावाड़ में पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। ऐसी बिल्डिंग में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कितना मतलब यानी रिस्क का काम है। हाँ बिल्कुल सही है सर। उस कमरे में जहाँ प्लास्टर गिरा था, उसमें हमने सुबह भी क्लास नहीं बैठाई है, और दूसरे जहाँ पर छत की सीलन आ रही है या कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, वहाँ मतलब हम उनको बाहर ही बैठाते हैं। सुबह भी हमने बरामदे में क्लास लगवाई थी सर। अपना नाम बताइए। हरीश जी, माय नेम इज हरीश। कितने साल मतलब ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7।
7th में। स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल की तो स्थिति है, यहाँ से दीवारें गिर रही हैं यहाँ पर हल्की हल्की। अभी पास वाले रूम में प्लास्टर गिरा था, क्या आप लोग उसी में थे या इसी में थे? इसमें थे हम तो। क्या स्थिति है स्कूल की? जर्जर अवस्था में है, प्लास्टर गिरा था अभी भी? सर बहुत बुरी स्थिति है, प्लास्टर गिर जाता है कभी और दीवारों में वो आया हुआ है, पानी भर जाता है क्लासों में। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। झालावाड़ की स्कूल में हुए हादसे के बाद भी भरतपुर का प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। यहां के उज्जैन, हरिनगर, बारामाफी से हैरान कर देने वाली यह तस्वीरें सामने, जहां छात्र जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे टपकती हुई छत के बीच, पानी के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश के चलते उनकी किताबें, कॉपियां खराब हो जाती हैं। स्कूल के अधिकतर कमरों की यही स्थिति है, कमरों की दीवारों में दरारें हैं। छात्र यहां डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। तो ये हैं वो तस्वीरें, आप देखिए जरा, आपको छत से पानी गिरता हुआ नजर आ रहा होगा और यहीं पर फैन भी चल रहा है। और सोचिए कि ये कितना बड़ा खतरा है, इससे बिजली का डर भी बहुत है, करंट फैलने का भी डर बहुत है। और यहीं पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये मजबूरी है और ये है हमारे देश के भविष्य का हाल कि वो किस तरीके से, किन परिस्थितियों में पढ़ने को मजबूर है। बूंदी से बड़ी खबर आपको देंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लीलदा का जर्जर भवन के चलते छात्र छात्राओं में डर का माहौल बना हुआ है। आक्रोशित छात्र छात्राओं और परिजनों ने प्रदर्शन किया है। तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लीलदा का जर्जर भवन ये नजर आ रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जर्जर भवन के चलते छात्र छात्राओं में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। आक्रोशित छात्र छात्राओं और परिजनों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किया है, जो आपको साफ तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। जर्जर भवन देखकर छात्र छात्राओं में जाहिर तौर पर डर का माहौल बना हुआ है। कई बार यहाँ पर शिकायतें की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान अभी तक नहीं किया गया है। परिजनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उदयपुर में जर्जर भवन बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। ओल्ड सिटी में ऐसे दर्जनों भवन हैं जो लंबे समय से खाली पड़े हैं और गिरने के कगार पर हैं, लेकिन स्थानीय निकाय इन मकानों पर ध्यान नहीं दे रहा। रावजी का हाटा इलाके में एक ऐसा ही मकान है जिसके अंदर घर का हिस्सा धीरे धीरे कर धराशायी हो चुका है। अब लोगों को डर है कि पूरा मकान गिरता है तो उनके मकानों को भी नुकसान होगा। तो देखिए, ओल्ड सिटी में दर्जनों भवन खाली पड़े हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के बाद भी अनजान है और स्थानीय निकाय सूचना के बाद भी पूरी तरह से अनजान नजर आ रहे हैं। मकान के अंदर का हिस्सा धराशायी हो चुका है। बाहर की तस्वीरें आप देखिए, आसपास के जो मकान हैं जाहिर तौर पर उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। ओल्ड सिटी में दर्जनों भवन खाली पड़े हैं। रावजी का हाटा ये इलाका है जहां पर कई पुराने घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अंदर से तो खोखले हो चुके हैं, लेकिन बाहर की दीवारें अभी खड़ी हैं, लेकिन ये भी कभी भी गिर सकती हैं क्योंकि ज़मीन लगातार गीली होती जा रही है और ऐसे में लगातार हो रही बारिश के बाद तो ये और खोखली हो गई हैं, जो ये साफ बता रही हैं कि अगर इन्हें जल्द से जल्द नहीं तोड़ा गया तो एक समय में ये बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और आसपास के जो मकान हैं उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उदयपुर के अंदरूनी शहर में ऐसे कई मकान हैं जिनकी स्थिति बेहद जर्जर बनी हुई है और ये बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। हालांकि कई बार शिकायतें की गई, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय निकाय के कान पर जू नहीं रेंगी और किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इस समय हम रावजी के हाटे में गणेश मंदिर के पास में मौजूद हैं और आप देखिए कि ये मुख्य मार्ग है रावजी के हाटे का और यहाँ पर रोड पर ही एक मकान जो कि पूरी तरह से जर्जर है, स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। ऊपर तक मकान बना हुआ है, पिछला हिस्सा तो बताया जा रहा है कि लगभग जो है वो पीछे का जो हिस्सा है वो गिर चुका है और बाहर की जो दीवार है और जो बाहर जो छज्जा बना हुआ है वो भी किसी भी समय गिरने की कगार पर है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की बात करें, आप बताइए किस तरह से ये मकान है और कभी शिकायतें की है क्या इसको लेकर? इसको तो बहुत पहले 2-3 साल पहले नगर पालिका में शिकायत की थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अभी किस तरह से मकान है? अब ये देखो जर्जर हालत हो रही है। अब क्या करें, किसी के ऊपर गिर जाए तो बचाना बड़ा मुश्किल होगा लाइफ को। अंदर से क्या स्थिति है? स्थिति इसके पीछे का पोर्शन है जो गोकड़ा था वो पीछे गिर चुका है और कभी भी ये गिर सकता है। अच्छा, आसपास में कितने मकान है? मुख्य रोड की क्या स्थिति है?
रोड की स्थिति गिरेगा तो किसी में भी जनहानि हो सकती है। आप एक बार आप तो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से ये गड़बड़ हो रहा है। इधर से बगान से पूरा पोर्शन यूं के यहाँ पीछे बैठा हुआ है। देखिए स्थिति में आपको एक बार फिर दिखाऊंगा, आप ऊपर छज्जे को देख सकते हैं कि पूरे इस पर दरार आ गई है। बाहर की स्थिति जो दीवारें हैं वो किसी भी समय गिरने के कगार पर है, और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अंदर जो है, अंदर का बीच का छज्जा जो है वो धराशायी हो चुका है। तो ये पूरा मकान जो है किसी भी समय गिर सकता है। लंबे समय से मकान खाली पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ना तो मकान मालिक किसी तरह की सुध ले रहे हैं इस खतरे को टालने के लिए, और ना ही स्थानीय निकाय यहाँ पर गंभीर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से झालावाड़ में हादसा हुआ, उदयपुर में भी लगता है कि शायद स्थानीय निकाय इंतजार कर रहा है किसी बड़े हादसे की और उसके बाद में कुंभकर्णी नींद से जागने की। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और नागौर से बड़ी खबर यह है कि वहां पर झालावाड़ जैसा हादसा होने से टल गया। देखिए, खाड़ियावास गांव में एक स्कूल की छत गिर गई। सुबह 8 बजे की बताई जा रही घटना। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बरामदे की गिरी है पट्टी। हादसे के समय जो है, घटना के समय प्रार्थना के लिए बच्चे गए हुए थे, जिसके कारण एक बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये स्कूल का एक हिस्सा पूरी तरह से गिर चुका है। ये तो गनीमत रही कि इस वक्त यहाँ पर स्कूल के बच्चे मौजूद नहीं थे, वो प्रार्थना के लिए बाहर गए हुए थे, नहीं तो एक और बड़ा हादसा आज जरूर होता। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव के स्कूलों की हालत है। जो सरकारी विद्यालय हैं उन्हें किस तरह से मेंटेन किया गया है, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना बड़ा खतरा बना हुआ है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल से 1 से 2 घंटे के भीतर ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। इसके बाद एयरपोर्ट और सीएम ऑफिस दोनों जगहों पर बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमें तैनात की गई। राजस्थान में धमकी भरे मेल की वारदातें पिछले कुछ महीनों में लगातार जारी है। करीब 5 महीने पहले स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसके बाद 3500 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इससे पहले 30 मई को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, 2 कोर्ट परिसर, मेट्रो कोर्ट और फैमिली कोर्ट में बम की झूठी धमकी दी गई। वहीं 8, 12 और 13 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि ये सभी मेल झूठे निकले। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धमाके की धमकी के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई तो टीम मौके पर पहुंची और तुरंत तलाशी ली गई। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच की। जयपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, वहां पर भी जांच दल पहुंचा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद में तमाम तरह की एजेंसीज यहां पर एक्टिव हो गई हैं। राजधानी जयपुर के इस एयरपोर्ट पर पहले भी कई बार धमकी मिली है, लेकिन जिस तरह से धमकियों का ये सिलसिला जारी है, उसके बाद में आज यहाँ पर तमाम एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं। एफडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। एटीएस की टीम को आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो सीआईएसएफ की टीम है, एयरपोर्ट प्रशासन की टीम है, उनसे बातचीत करके, संवाद करके हर एरिया को यहाँ पर खंगाला जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। फिलहाल जो सिचुएशन है, सिचुएशन के अंदर जो टीम है, सभी आपस में तालमेल बिठा करके कोशिश ये कर रही है कि बेहतर तरीके से हर क्षेत्र को खंगाल करके यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी गुंजाइश या संभावना ना रहे कि धमकी के अनुसार कोई अनहोनी होने की संभावना हो। जिस तरह से ईमेल मिला, मुंबई एयरपोर्ट का भी इसमें जिक्र किया गया, सीएमओ का भी जिक्र इस बार किया गया, जिससे मामले की गंभीरता काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई। जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पर एटीएस के साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड भी पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। इसके अलावा यहाँ पर जो फायर की जो टीम है वो बनी हुई है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड लगाई गई हैं, 4 एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई हैं। बाकायदा बैकअप की पूरी तैयारी रखते हुए हर क्षेत्र को पूरी तरह से क्लीन रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजधानी जयपुर के अंदर लगातार बम से उड़ा देने की जो धमकियों भरा ईमेल मिलने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को सीएमओ और जयपुर एयरपोर्ट की उड़ानें दोबारा से राजधानी जयपुर के अंदर धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ा देने भरा धमकी भरा जो ईमेल है वो मिला है, जिसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच के अंदर जुट गई है। सीएमओ सहित कहा जा सकता है कि पूरे सचिवालय की जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ में
जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में सुरक्षा एजेंसी हरकत में आई। सीएमओ का जो चप्पा चप्पा है वो खंगाला जा रहा है, चाहे स्थानीय पुलिस प्रशासन हो, बम निरोधक दस्ता हो या फिर सिविल डिफेंस की जो टीम हो, तमाम एजेंसियों के द्वारा सीएमओ का जो है वो चप्पा चप्पा जो है खंगाला जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी, जयपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पूरी तरह से टीम एक्टिव है। सर्च अभियान चलाया गया, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। बीडीएस एसडीआरएफ की टीम भी सीएमओ पहुंची। सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो आई थी। यहाँ पर कल एकाएक 7 बच्चों की मौत हो जाती है और आज उन्हीं परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं वसुंधरा राजे, जहां पर उन्होंने मृतक बच्चों के घर पहुंचकर परिवारजनों को ढांढस बंधाया है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अपील, सांसदों विधायकों से अपील की है कि जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत को प्राथमिकता दें। ये वक्त जवाबदेही का है, राजनीति से ऊपर उठे, फिर किसी स्कूल से चीखे ना आए, किसी मां की गोद सूनी ना हो। एमपी और एमएलए फंड से भवनों को ठीक करने का आग्रह उनके द्वारा किया गया है। तो बाकायदा उनके लिए ये एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें सांसदों और विधायकों से साफ तौर पर अपील की गई है कि ये वक्त जवाबदेही का है, राजनीति से ऊपर उठे और फिर किसी स्कूल से चीखे ना आए। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि फिर किसी मां की गोद सुनी ना हो, इसके लिए खुद से ही आगे आने की अपील की गई है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए